बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ जो 8 ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपने जब वीडियो देखनी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टिप्स आपके लिए कितनी ज़बरदस्त हैं और आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदल देंगी। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो परफ्यूम के बॉक्सेस होते हैं या आपके घर में स्वीट आती है उसके खाली बॉक्सेस होते हैं, या आप कैंडीज़ के ले लें, कोई सा भी बॉक्स जो आपके पास इस तरह स्क्वायर में, वो आपने ले लेना है और इसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो स्विच बोर्ड नीचे लगे होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह से आपने ग्लू के साथ पेस्ट कर देना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं या वो वॉकिंग के स्टेज पे हैं तो वो इस तरह बोर्ड में हाथ लगाते हैं, जिससे अंदेशा होता है खुदा ना खासा उनको करंट लग जाए। अगर आप इस तरह बोर्ड के ऊपर इस बॉक्स के लगा देंगी तो आप बेफिक्र हो जाएंगी। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह का जो परफ्यूम का बॉक्स होता है आपने ये ले लेना है। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी चीज़ का बॉक्स है तो आपने इसको ले लेना है, और लेने के बाद आपने कुछ इस तरह अंदर वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड कर देना है, और जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है उसे हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे बल्कि उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब आपने क्या करना है, एक अदद आपने बाइंडर क्लिप जो कि मार्केट में हर साइज़ का मिल जाता है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के बाइंडर क्लिप आपने मार्केट से ले आने हैं, और लाने के बाद आपने कुछ इस तरह से इस कवर के ऊपर इसको अटैच कर देना है। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। अमूमन क्या होता है, फ्रिज के अंदर हमारे पास जगह भी कम होती है, इसके अलावा हम चॉकलेट्स बच्चों के लिए लेके आते हैं, या कुछ कैंडीज़ ऐसी होती हैं जो फ्रिज में ही रखनी होती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रॉप्स या सिरप इस तरह के होते हैं जिनको हमने फ्रिज में रखना होता है। तो आप इस तरह के बॉक्सेस बना लें, ज़्यादा सारे बना के फ्रिज के अंदर कुछ इस तरह से इनको लगा दें। इसके अलावा आप इनके अंदर केचप के साशे भी रख सकते हैं, जो हम फ्रिज के अंदर रखते हैं उनको कट लग जाता है तो वो सारा केचप वेस्ट हो जाता है। इस तरह के फ्रिज के अंदर ज़्यादा सारे बॉक्सेस बना लें और बाइंडर क्लिप के साथ इनको लगा दें, और इसका आपको 100% फ़ायदा होगा। बस में इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 मेरी हैंगर से रिलेटेड है। एक हैंगर के ऊपर हम ज़्यादा सारे कपड़ों को हैंग करने का तरीका सीखेंगे। ये अभी एक हैंगर के ऊपर मैंने एक हैंगर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया, आप इस तरह कई हैंगर इस तरह लगा सकती हैं। और क्या होता है, अलमारी में जगह कम होती है तो आप इस तरह एक हैंगर के ऊपर ज़्यादा सारे हैंगर को लगा के जगह को बचा सकती हैं। अगर आप ज़्यादा हैंगर लगा रही हैं तो कोशिश करिएगा जो मेटल का, जो स्टील का हैंगर होता है उसको इस्तेमाल कर लें, ताकि प्लास्टिक का हैंगर जो है वो वज़न कम बर्दाश्त करेगा और वो टूट भी सकता है। और जो स्टील का हैंगर होता है वो ज़रा मज़बूती से बना होता है तो वो ज़्यादा हैंगर किया वज़न आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। टिप नंबर 4 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं, हम जब भी मार्केट से चीज़ें आती हैं तो ऑब्वियसली वो शॉपिंग बैग के अंदर होती हैं, और ये शॉपिंग बैग जो होते हैं हमारी जगह जगह बिखरे नज़र आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बड़े शॉपर के अंदर तमाम शॉपिंग बैग को कुछ इस तरह से असेंबल कर लेना है। असेंबल करने के बाद आपने इस तरह का वाइप्स के ऊपर जो लिड लगा होता है आपने इसको उतार देना है। अमूमन बच्चों वाले घरों में वाइप्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको ख़त्म करने के बाद जब ये खाली हो जाए तो आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इस लिड से हम एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये देखें, आपने कुछ इस तरह से इस शॉपिंग बैग को इस तरह लगा लेना है, और लगाने के बाद आपने शॉपर को कुछ इस तरह से नीचे कर देना है और ऊपर से लिड को बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद आपने जो किचन का दराज होता है, जो इसके कबर्ड होते हैं, उसके अंदर आपने कुछ इस तरह से इसको ग्लू के साथ लगा देना है। लगाने के बाद अब आप ड्रास को बंद करें और जब ज़रूरत हो यहाँ से शॉपिंग बैग लें और इस्तेमाल करें। टिप नंबर 5 भी इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, अमूमन इसमें कोई चीज़ बांटी जाए तो हम इसमें डाल के बांटते हैं। और इसके अलावा जब हम कहीं किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसमें जो हमारा खाना बच जाता है हम इसमें पैक करवाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स जो होते हैं ये हर घर में मौजूद होते हैं, तो हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। अब आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, आपने इस बॉक्स के ऊपर वाइप्स का जो लिड होता है उसको कुछ इस तरह से रख के आपने मार्कर की मदद से निशान लगा लेना है, ताकि जब हम कटिंग करें तो हमें कटिंग करने में आसानी रहे। अब ये देखिए मैं मार्कर की मदद से इस पर निशान लगा रही हूँ, और आप निशान लगाने के बाद सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर सकती हैं, और नाइफ़ को कट करके भी इसकी कटिंग कर सकती हैं, कटर की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो मैं अभी सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये ढक्कन जो होता है बहुत पतला होता है और आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। ये देखें,
चंद सेकंड लगेंगे और आप इसकी कटिंग कर लेंगी। और मार्कर का निशान लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी एग्जैक्ट कटिंग होगी और आपको फ़ायदा रहेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इस जो लिड को हम किसी ग्लू के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और पेस्ट करने के बाद आप अगर ड्रेसिंग टेबल पे टिशू का इस्तेमाल करती हैं तो आप इस तरह के लूज़ जो टिशू होते हैं वो इसके अंदर रख के और इसके लिड को बंद करें। और इस तरह आपके जो टिशू हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। आप जितना टिशू आपको रिक्वायर्ड होता है वो आप इसके अंदर से निकाल लेंगी, इस्तेमाल करेंगी और उसके बाद दोबारा लिड को बंद करें और आप इसको महफूज कर लें। ये देखें कुछ इस तरह से आप देखें जितना आपको टिशू चाहिए आप इसके अंदर से निकाल सकती हैं, इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा इसके कैप को बंद कर दें और इस तरह आपका जो है टिशू वो ज़ाया नहीं होगा और आपकी बचत ही बचत होगी। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आप इसमें टिशू रोल रखें तो आप इसमें टिशू रोल भी रख सकती हैं और इसको सेम उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बॉक्स बना के आप इसको पेंट भी कर सकती हैं, इसको डेकोर भी कर सकती हैं। और डेकोर करने के बाद आप इसको गाड़ी में रखें, अपने घर में रखें, अपने रूम में रखें, ये पड़ा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि जितना आपको टिशू चाहिए होगा आप इस्तेमाल कर लेंगी और बाकी लिड को बंद करके आप इसको सेव कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, ये उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अब तकरीबन हर घर में 1 या 2 पर्सन लाजमी ऐसे होते हैं जिनको आई साइट वाले ग्लासेस लगे होते हैं। इसके अलावा आप सन ग्लासेस भी इस मेथड को फॉलो करते हुए साफ़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई सा भी शैम्पू लेना है और आपने शैम्पू को डायरेक्ट ग्लासेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना बल्कि आपने पहले अपने फिंगर पे लगाना है और इसको कुछ इस तरह से रब करके झाग बना लेनी है। अब आपने ग्लासेस को लेना है और इसके शीशों को साफ़ कर लेना है। आप वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस तरीके को फॉलो करते हुए ग्लासेस साफ़ कर लिया करें। इससे इतनी ज़बरदस्त ग्लासेस है वो साफ़ होती है, कोई इसके ऊपर मार्क नहीं रहता, कोई स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और अब आपने इसको साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने 2 टिशू के पीस लेने हैं और आपने एक टिशू की मदद से पहले इसके ऊपर जितना पानी होगा उसको ड्राई कर लेना है ताकि टिशू की मदद से आप पानी को अच्छे से साफ़ कर लें और ग्लासेस के ऊपर से पानी जो वो सारा निकल जाए। ये देखें एक टिशू की मदद से मैं ग्लासेस को साफ़ करूँगी और जैसे ही ग्लासेस के ऊपर से पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने दूसरे टिशू की मदद से इसको साफ़ कर लेना है ताकि कोई अगर साफ़ करते हुए पानी का निशान इसके ऊपर रह गया तो वो इस टिशू की मदद से साफ़ हो जाए। और जब आप लगाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट से अभी नए ग्लासेस बनवाए हैं, यानी कि इतने चमकदार शीशे हो जाएंगे, इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे कि आपको जो है अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपने इतनी सस्ती चीज़ से ज़बरदस्त से शीशे को घर में ही चमका लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। टिप नंबर 7 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम जब इस तरह की बोतल्स होती हैं खाली हो जाती हैं और हम इनमें कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके अलावा शीशे के जार जो होते हैं उनके ऊपर भी कुछ इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। आपने जब उनके अंदर कोई चीज़ डाल के नया टैग लगाना होता है तो आपको इस टैग को उतारने में मुश्किल होती है। तो इसको उतारने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने ब्लो ड्रायर की मदद से इसको हीट देनी है। अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो आप चूल्हे के पास हल्की आंच पे इसको हीट देख के इसके ऊपर से स्टिकर को रिमूव कर सकती हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर हीट दूँगी इसके नीचे जो सोल्यूशन लगा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे से उतरना शुरू हो जाएगा और आप आसानी से देखें कुछ इस तरह से रिमूव कर सकती हैं। आपको ज़रा भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो डैमेज होगा, ख़राब होगा और ना ही बोतल ख़राब होगी। आप इस टिप को हर तरह के स्टिकर उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 मेरी मदर्स की हेल्प करने वाली है। ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि मैं 1 साल से इस टिप को अपने बेटे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने कुछ इस तरह के मार्केट से लाइनर मिलते हैं, ये ले आने हैं। इससे भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, आप अगर वो परचेज़ करना चाहें तो वो भी ला सकती हैं। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे वाइप्स हों। तो आपने क्या करना है, आपने पैम्पर को ओपन करना और कुछ इस तरह से इस लाइनर को इसके अंदर एडजस्ट कर देना है, क्योंकि बच्चा जब यूरिन पास करता है तो वो पैम्पर के अंदर जज्ब हो जाता है, लेकिन जब वो
पोटी करता है तो क्या होता है, पैम्पर ख़राब हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है, अभी हमने पैम्पर लगाया होता है और बच्चा जब स्टूल पास करता है तो वो सारा पैम्पर जो है ख़राब कर देता है। अगर आप ये लाइनर लगा देंगी तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चा पोपो करेगा तो आप उसका जो लाइनर है वही चेंज करेंगी, सारा पैम्पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका बेबी छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो आपने क्या करना है, इस लाइनर को सेंटर से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने पे आपके जो लाइनर हैं वो डबल हो जाएंगे और इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी के साइज़ के मुताबिक भी हो जाएंगे। इस तरह आप लाइनर को पैम्पर के अंदर रख के इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा ये दोबारा वॉश भी हो जाते हैं, आप इनको रीयूज़ भी कर सकती हैं। वॉश करें, ड्राई करें और इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अगर आप लाइनर को इस्तेमाल नहीं कर सकती तो आप लाइनर की जगह एक लोन का बारीक सा पीस भी पैम्पर के अंदर रख सकती हैं। उससे ये होगा कि जब बच्चा स्टूल पास करेगा तो आप वो बारीक सा लोन का कपड़ा है वो चेंज कर दें या उसको वॉश करके दोबारा इस्तेमाल कर लें। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।